Good morning, students. Let us continue with the EVS chapter 9. It's raining. Apu ate bananas. Apu liked bananas very much. He plucks and ate bananas from the trees every day. One day he saw that the banana tree was drooping. It had not rained for a long time. I must get water in my trunk, said Apu. He started walking towards the river. Apu drank water till he was happy. He bathed his body with his trunk. Then he carried water in his trunk and poured it on the banana trees. As soon as the banana trees got water, they came alive. Apu said, "From now on, I will get water for you every day. After all, you also give me ripe and tasty bananas." Now I'll explain it. अप्पू जो हाथी था उसको केले बहुत पसंद थे और उसकी बहुत ही फेवरेट चीज़ थी केले। वो उसे बहुत पसंद करता केले खाने के लिए। वो हर रोज़ आता और पेड़ से केले तोड़कर खाता। एक दिन उसने देखा कि जो केले का पेड़ था वो मुरझा चुका था, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई थी, इसलिए वो मुरझा चुके थे। तब उसने सोचा, चलो मैं मेरी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ और इनको डाल दूँगा पानी। तब वो चलते चलते रिवर की तरफ चला गया। फिर थोड़ा पानी उसने पिया और जब तक वो अपने आप को पूरी तरह से शरीर को धो ना ले तब तक उसने सूंड से पानी अपने आप पर डालना। फिर उसने जब तक मन पड़ा तब तक पानी पी लिया। जैसे ही उसका मन भर गया उसने अपने सूंड में पानी भरा और जाकर उसने उस केले के पेड़ पर पानी डाल दिया। जैसे उस केले के पेड़ पर पानी गिरा तो वो फिर से खिल उठे, वो जैसे जी उठे। और यह देखकर अप्पू बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि आज के बाद हर रोज़ मैं आऊँगा और आपको पानी डालूँगा, क्योंकि मैं आपको पानी डालूँगा क्योंकि आप लोग भी मेरी मदद करते हो। आप लोग हर रोज़ मुझे पके हुए और टेस्टी केले खिलाते हो, इसलिए आप अगर मैं आपको पानी डालूँगा तो आप मुझे भी खाने के लिए केले दोगे। इसलिए अब हर रोज़ मैं आपके पास आकर यह पानी डालता रहूँगा। अभी नेक्स्ट है एक पोयम, क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब बादल। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। मतलब जो बादल होते हैं वो साफ होते हैं, सफ़ेद होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, काले होते हैं। वो एक जादुई उसकी जो कृति होती है, जो पेंटिंग्स वो अचानक बना कर आते हैं, वो अचानक से हमारे सामने आते हैं बादल। Elephants and horses, dogs and fawns. Sometimes they look like a pair of swans. In moments they come, in moments they go. उनकी कृति जैसे कि वो कोई हाथी का आकार होता है, कभी घोड़े का आकार होता है, कभी कुत्ते का होता है, कभी हंस हिरन के बच्चे का होता है, और वो कभी कभी हंस के एक जोड़े की तरह आता है और वो थोड़ी देर के लिए आता है और फिर थोड़ी देर में गायब भी हो जाता है। Sometimes they freeze, for weeks they stay, and sometimes they disappear for many a day. कभी कभी वो इस तरह से आते हैं कि जैसे कि वो जम चुके हैं और वो हफ्तों तक ऐसे ही रहते हैं बिना उनके आकार बदलाए। और कभी कभी वो इस तरह से गायब हो जाते हैं कि जैसे कि कईयों दिनों तक वो दिखाई नहीं देते हैं।
Sometimes they pour, sometimes they thunder, spreading the colors and a rainbow of wonder. कभी कभी वो इस तरह से गरजते हैं और कभी कभी वो जोरदार बारिश बरसते हैं और अपनी और चारों तरफ इंद्रधनुष का रंग फैलाते हैं. And sometimes they hail, pelting the ground, breaking the glass in ringing chimes. और वो कभी कभी इतने जोरदार गिरते हैं जैसे कोई पत्थर पिघलकर ज़मीन पर गिर रहा हो और टप टप जैसे ग्लास टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर रहा हो और उनकी आवाज़ की धुन टिप टिप करके आती है जो हमारे कानों में सुनकर उन बारिश की आवाज़ एक अलग सा एहसास होता है. और उन बारिश का जो ज़ोरदार गरजते हैं तब उसकी आवाज़ भी अलग सी होती है. उसका गरजना, उसका ज़ोरदार गिरना, तेज़ हवा चलना, यह पूरा काम ये बादल के कारण होता है. बादल अलग अलग आकार लेकर आते हैं, आसमान में दिखाई देते हैं और जब हम उनके आकार देखते हैं तो हम भी सोच में पड़ते हैं कि इनके आकार देखो कैसे अलग अलग करके वो दिखाई देते हैं. तो आज का चैप्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं.